हेलो गाइस, एक एफएमसीजी स्टॉक मिला है, उसका एनालिसिस करेंगे फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 93rd एपिसोड में। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के वीडियोस बनाए हैं, प्लस अपने परफॉर्मेंस वीडियो को भी शेयर किया है। परफॉर्मेंस वीडियो इन द सेंस कि हमारे पिछले जो इन्वेस्टमेंट के पिक्स थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है, तो वो भी वीडियो आप जाके पीछे देख सकते हो। ठीक है, चलो आज अभी मार्केट लाइव चल रहा है। ठीक है, आधा घंटा बचा हुआ है। आज का हम लोग अगर अपना फटाक से इंट्राडे का ट्रेड डिस्कस करें ना, तो इंट्राडे में आज मैंने उसी स्टॉक को शॉर्ट किया है, कोलपाल को। ठीक है, कोलपाल ही हम लोगों का इन्वेस्टमेंट पिक वाला स्टॉक है, प्लस कोलपाल को ही आज मैंने शॉर्ट किया है। ठीक है, कोलपाल को मैंने शॉर्ट किया 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे यहाँ पे एक अच्छा खासा इतने दिन का कंसोलिडेशन का रेंज टूटा है। ठीक है, रेंज टूटा, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक ने पहले 5 मिनट की कैंडल को बनाया, उसके बाद जब उसका ब्रेकडाउन आया वहां पे शॉर्ट किया, अच्छा खासा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला, और फाइनली अभी जस्ट यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट एंड अपना एग्जिट मिल चुका है अपने लोगों को। तो ये हो गई ट्रेडिंग के बाद। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पस भी कोलपाल पे है। इसको डिस्कस करने से पहले एक बार ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में क्या है, ये क्या हो रहा है, हाँ, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। पहला क्राइटेरिया क्या है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक। ठीक है, जो भी स्टॉक लेंगे हम लोग वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग इन द सेंस होता है, अच्छा, जिन भी लोग जो पुराने व्यूअर्स हैं, अगर एक तो व्यूज नहीं आते हैं, पर ठीक है, अगर हैं तो वो ये पार्ट जानते हैं। ठीक है, तो वो स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी जो नए हैं वो ध्यान से सुनो। इसी क्राइटेरिया पे आपको इन्वेस्टमेंट में पैसा बनेगा डेफिनेट। ठीक है, तो पहला फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मतलब क्या, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल। अगेन, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल, मतलब जिसको हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो। वैसा नहीं कि 2 क्वार्टर प्रॉफिट कर लिया, एक क्वार्टर में सारा 2 क्वार्टर का प्रॉफिट लॉस कर गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप। ठीक है, दूसरा है गुड करेक्शन फ्रॉम टॉप, मतलब क्या है, हम जिस भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे या उसको एनालाइज करेंगे या एंट्री बनाएंगे, वो ऊपर से अपने हाई से अच्छा खासा करेक्शन हुआ रहना चाहिए। तीसरा है मंथली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब क्या है कि हम लोग जिसका भी एनालिसिस करेंगे उसमें मंथली सपोर्ट देखेंगे और रेजिस्टेंस देखेंगे। अब अगेन हम लोग बाइंग की बात कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पे तो बाई डेफिनेट नहीं करना है, तो मंथली सपोर्ट का एनालिसिस होगा। चौथा है FII DII का होल्डिंग, म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग्स हम लोग चेक करेंगे कितने परसेंट की है, नहीं है, क्या है। ठीक है, अब पांचवा है फॉर लार्ज कैप इट स्टार्ट्स विद 25 to 30%, मतलब क्या है, अगर आप कोई लार्ज कैप का स्टॉक ले रहे हो, फॉर एग्जांपल रिलायंस, या फिर कल मैंने TCS का डिस्कशन दिया है, एनालिसिस वीडियो शेयर किया है, लार्ज कैप का स्टॉक ले रहे हो तो पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट तब होगा जब वो स्टॉक 25 to 30% डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्यों होता है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि 25 to 30% है, मतलब आप समझो अगर आपका 1 लाख का कॉर्पस है, तो जब स्टॉक अपने हाई से 30% डाउन रहेगा तो आप उसमें से 50% ऑफ पैसा लगाओ। ठीक है, तब आप उसमें से 50% पैसा लगाओ, बचा हुआ पैसा को रोक के रखो हाथ में, ताकि अगर स्टॉक नीचे 50% डाउन पे मिले तो मैं उसको और एवरेज करूंगा, इफ इट इज स्टिल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। ठीक है, कंडीशन है वहां पे भी हम लोग उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इस चीज का प्राइम एग्जांपल मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, कल भी मैंने दिखाया है, सॉरी इंडस्ट्री नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इसी बेसिस पे मैंने TCS को भी सजेस्ट किया है आप लोगों को। रिलायंस इंडस्ट्री में क्या हुआ, अब देखो, टॉप से 30% का करेक्शन हुआ, 31, चलो 30। ठीक है, मंथली सपोर्ट था, चलो 30% का लार्ज कैप स्टॉक में करेक्शन आया, जिसने भी वहां पे खरीदा, सपोर्ट पे 30% का करेक्शन मेरे को मिला, वहां से रिटर्न देखो 35% का रिटर्न दिया है रिलायंस ने विद इन मैटर ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, विद इन मैटर ऑफ 3 मंथ्स, ये ग्रीन कैंडल में ही आपको 30% का 35% मिल गया था। ठीक है, तो विद इन मैटर ऑफ 3 मंथ्स आपको 35% का रिटर्न मिल चुका है। ठीक है, सेम वही चीज मैंने कल TCS के एनालिसिस में शेयर की है कि TCS भी अभी उसी प्राइस के आसपास मिल रहा है अगर। ठीक है, ये आप एनालिसिस कल जाके कल की वीडियो को देख सकते हो। वही सेम चीज अभी कोलपाल पे। ठीक है, अब
एक्यूमुलेशन डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ स्टॉक चार्ट, ठीक है। मतलब क्या है, जिस भी स्टॉक में हम लोग एक्यूमुलेशन मोड में आएंगे उसका एक बार हिस्ट्री भी चेक करना है कि हिस्ट्री में वो कितने कितने परसेंटेज का करेक्शन दिखाया है। अगर हिस्ट्री में वो बार बार 50% गिर जाता है तो मैं उसको 30% पे बाई नहीं करूंगा, मेरे को पता है वो हिस्ट्री है, रिपीट होगी तो 50% डाउन आने देंगे, ठीक है। छठा है फॉर मिड कैप इट स्टार्ट्स विथ 35 to 40%। मतलब क्या, अगर आप मिड कैप का स्टॉक ले रहे हो, जैसे कोलपाल है मिड कैप का जिसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे, वो मिड कैप का स्टॉक है, ठीक है। तो कोलपाल पे हमारा छठा जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है, क्या कि जब कोलपाल अपने हाई से 35 to 40% डाउन रहेगा तब हम लोग उस पर अपना फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे, ठीक है। लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो हम लोग चार्ट पे समझेंगे, ठीक है। तो कोलपाल में जब कोलपाल 35 से 40% डाउन रहेगा तब हम लोग उसमें अपना पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। बाकी पैसे को हम लोग होल्ड करके रखेंगे कि अगर वो 50 to 60% डाउन के एवरेज पे मिलता है, मतलब हमारे दाम से 15-20% और नीचे जाता है, तो फिर उसको वहां पे एवरेज करेंगे। ये तो हो गया सेकंड लाइन। और थर्ड लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, वो हम चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। वैसे ही सेवेंथ है स्मॉल कैप। अगर आप किसी स्मॉल कैप का स्टॉक ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, ट्राइडेंट हो गया, उसके बाद आप मान लो बालाजी अमाइंस हो गया, तो वहां पे पहला लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट 50% पे होगा। क्यों? इसलिए कि स्मॉल कैप के स्टॉक्स 80%, 78%, 75% तक करेक्ट हो जाते हैं। आप जिन स्टॉक्स का मैंने नाम लिया ना, आप उनका चार्ट जाके देखो, 70 प्लस ही करेक्शन है, उनपे 70% प्लस का करेक्शन है। तो बट हमें क्या पता, हमें नहीं पता है कि वो 50% 70% आएगा कि नहीं, क्या पता 50 से ही मुड़ जाए, कोई अच्छी न्यूज आ जाए, कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे क्या करना है, 50% डाउन पे मैं पहला इन्वेस्टमेंट करूंगा, फिर 20% डाउन अगर वहां से मिलता है, चूंकि स्मॉल कैप का वो टेंडेंसी होता है, तो वहां पे मैं 20% डाउन पे फिर से एवरेज करूंगा। उसके बाद अगर वो नीचे जाता है तो फिर मैं हाथ नहीं डालूंगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने 50% डाउन पे एक स्टॉक खरीदा, ठीक है, स्मॉल कैप का ही मानो, वो 20% और गिर गया, वो 70 पे आया, मैंने उसको एवरेज किया, फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। अब अचानक से कोई मार्केट क्रैश आ जाता है, रसिया यूक्रेन, वो स्टॉक में कोई गड़बड़ी नहीं है बट मार्केट में कुछ गड़बड़ी हो गई है, या आउटर मार्केट वर्ल्ड मार्केट में कुछ हो गया है और वो स्टॉक गिर रहा है, तो मैं उसको एवरेज करूंगा अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। सारा पैसा एक में नहीं डालना है बट अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें एवरेज करूंगा। यही सेम चीज 6 और 5 नंबर के लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो ये हो गया एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया मेरा जो मैं फॉलो करता हूँ। अब आते हैं इसका एग्जाम्पल, आप मेरे किसी भी हिस्ट्री में जो मैंने स्टॉक को शेयर किया है ना, वो सारा इसी एनालिसिस पे बेस्ड है। आप जाके चेक करो, किसी में भी आपको फंसने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप बढ़िया से अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, इस क्राइटेरिया को, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो, ठीक है। ये मैंने खुद बनाया है रिसर्च करके। अब आते हैं स्क्रीनर पे। स्क्रीनर पे आज जो हम लोग का स्टॉक है वो है कोलपाल, क्या था, कोलगेट पाल्मोलिव, ठीक है। अगेन 62203 मिड कैप स्टॉक, ठीक है। स्टॉक पी है 44, करंट प्राइस है 2287, बुक वैल्यू 61, ठीक है। आरओसी 105%, जो कि बहुत अच्छा है। आरओई 81 का बहुत अच्छा है। डिविडेंड, ठीक है, 2% का। अगेन कोलगेट पाल्मोटिव Palmolive India Limited is engaged in manufacturing, trading of toothpaste, tooth powder, toothbrush, mouthwash and personal care products। मतलब क्या है, ये हमको एक इसका छोटा सा ब्रीफ मिल गया। क्या बनाता है, क्या मिला, टूथपेस्ट बनाता है, टूथ पाउडर बनाता है, ब्रश, माउथवाश एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। चलो, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है क्योंकि हम लोग इस कंपनी के बारे में सब जानते हैं। अब आ जाते हैं पी रेशियो। पी रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग। अगेन प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये। यही रेशियो हमें बताता है, यही चार्ट, ये जो मीडियन पी है ये हमें बताता है स्टॉक महंगा है या सस्ता। अगेन स्टॉक महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है, ये हम लोगों को ये रेशियो बताता है। मतलब क्या, मीडियन पी 45 है, कहने का मतलब ये है कि जब भी स्टॉक 45 के पीई पे मिला है तब तब मार्केट ने इसे सस्ता माना है। अगेन जब जब स्टॉक 45 के मीडियन पी पे मिला है तो मार्केट ने इसे सस्ता माना है। यहाँ देखो 70 के मीडियन पी पे चला गया था, करेक्शन होके देखो 44 के मीडियन पी पे आ चुका है, ठीक है। मतलब अभी ये सस्ता है। अब 45.6 के मीडियन पी पे सस्ता है और फिलहाल इसका स्टॉक पी चल रहा है 44.6। मतलब क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू पे बैठा है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू पे ये बैठा है, न्यूट्रल है फिलहाल, ना महंगा है ना बहुत ज्यादा सस्ता है,
न्यूट्रल वैल्यू पे ये बैठा है, बट चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है ना कि ये उम्मीद है कि ये और सस्ता मिलेगा, डेफिनेट मिलेगा, ठीक है। तो वो चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं, ये सब ठीक है, ये कंपैरिजन ठीक है भाई। गोदरेज कंज्यूमर टॉप पे है, डाबर इंडिया साइडवेज है, पीएनजी हाइजीन 13,000 का स्टॉक है, आपको बोलूंगा आप लोगे नहीं, ठीक है। जिलेट इंडिया 11,000 का स्टॉक है, इमामी कुछ करने वाला है नहीं, कौन सा कंज्यूमर छोड़ ही दो इसको, इसका तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, ठीक है। तो कोलपाल, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 498 का 453, ठीक है, डाउन है, डाउन है, अगेन डाउन है, ठीक है। अब आप ज्यादा पीछे मत जाओ कि 532 का भी था, जब 532 का पोस्टिंग था ना मार्च 2024 में, तो देखो स्टॉक कहाँ था, उस पोस्टिंग के बाद ही स्टॉक ने 3800 का हाई लगाया था, ठीक है। तो उस रिजल्ट के बेसिस पे तेजी हो गई थी, देखो, ठीक है, रिजल्ट के बेसिस पे तेजी हो गई थी, फिर धीरे धीरे आता है, हर हर कंपनी में एक इनहेंस फेज आता है, जब अचानक से कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छे आ जाते हैं, फिर वो नॉर्मलाइज होके आता है, फिर वो चलना शुरू करता है। इन द सेंस क्या हुआ, अचानक से देखो 482 468 का सीधे 532 हो गया, स्टॉक रॉकेट हो गया वहां से, ठीक है। अब हमेशा तो ऐसा रिजल्ट नहीं रहेगा, फिर वो डाउन आएगा, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट होगा, रिजल्ट डाउन आएगा, और जब वैल्यूएशन रिजल्ट्स, नया रिजल्ट जब हर क्वार्टरली पब्लिश होना शुरू होता है और वहां पे वैल्यूएशन एडजस्टमेंट हो जाता है, तो फिर वो वहां से चलना शुरू करता है, इन द सेंस कि स्टॉक का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, स्टॉक हाई पे, तो क्या अब अगला बार रिजल्ट खराब आया, स्टॉक नीचे आ गया, तो क्या आप उसको नहीं लोगे, नहीं, लेना है, लेकिन कब, जब उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाए, फिलहाल के लिए वो हो रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट आप देखोगे 355 का 321 है, ईपीएस डाउन है, अगेन रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं, कोई नहीं, ठीक है, खराब आए हैं तो इसके साथ इसका चार्ट भी तो एडजस्ट हो गया है मेरे भाई, अगेन रिजल्ट्स के साथ इसका चार्ट भी एडजस्ट हो गया है, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट फिर वही 1437 का 1393 हो गया है, ठीक है। बट अगेन आप देखो, नेट प्रॉफिट इतने दिनों में, इतने सालों में सेकंड हाईएस्ट पे बैठा है, ठीक है। 1035, 78, 47, 1324, 1437, 1393, सबसे हाईएस्ट मेरे को कहाँ दिख रहा है, 1437, उसके बाद क्या दिख रहा है, 1393, मतलब क्या, सेकंड हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे कंपनी अभी बैठी है, ठीक है। चलो, ये हो गया। अब आ जाते हैं जो मेन चीज होता है, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। 51% प्रोमोटर एज इट इज इंटैक्ट है, एफ आई आईज 24 वाले 20 हो गए, 4% एफ आई आईज ने बेचा है, वो 4% गया कहाँ है, अब ये देखना है। मेनली स्टॉक में क्या होता है, दो तरह की चीजें होती है, पहला होता है एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स, दूसरा होता है एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स टू स्मॉल हैंड्स। स्मॉल हैंड्स कौन हो गए, हम लोग हो गए, बिग हैंड्स कौन हो गया, एफ आई आईज हो गया, या डी आई एज हो गया, या गवर्नमेंट हो गया, या प्रोमोटर हो गया। तो एफ आई आईज जो कि बिग हैंड्स है, वो उन्होंने 4% का स्टेक बेचा है, लेकिन उसमें से 2-2.5% का स्टेक अप्रोक्स आप मानो, यहाँ पे देखो 5 था अब 9 है, तो धीरे धीरे करके जब स्टॉक नीचे आ रहा था, ठीक है, दिसंबर 24 में आप देखोगे स्टॉक कहाँ था, अक्टूबर नवंबर, ये रहा दिसंबर, मतलब 2600 2700 के वैल्यूएशन पे डीआईएस ने स्टॉक को खरीद रखा है, अगेन 26-2700 के वैल्यूएशन पे डीआईएस ने इसको खरीदा था, ठीक है। यहाँ पे डीआईएस ने खरीदा और अभी भी खरीद रहे हैं, जून 2025 में उनकी होल्डिंग बढ़ के ही आई है, ये 3 महीने बाद अपडेट होता है, मतलब क्या है, 3 महीने बाद भी वो अभी भी एज इट इज इंटैक्ट थे, तो ऐसा तो नहीं कि भाई वो लॉस करके निकल जाएंगे, या वो बेवकूफ थे जो ऊपर में ही खरीद लिया, नहीं, ठीक है। उनको भी लॉस होता है, उनका भी पोर्टफोलियो कभी ना कभी निगेटिव आता है, वो होल्ड करके बैठते हैं, उन्हें पता है कंपनी के पोटेंशियल वापस से ऊपर जाता है, पैसा बनाते हैं वो, ठीक है, आपको भी वही करना है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ बिग हैंड्स हुआ, एफ आई ने थोड़ा बेचा, डी आई ने ले लिया, बाकी 1-1.5%, ये आप देखो 1-1.5%, हाँ लगभग 1-1.5% पब्लिक के हाथ में है, ठीक है। फिर भी आप देखोगे 20% की पब्लिक 19 हो गई है, ठीक है। तो ये है, मतलब क्या, शेयर होल्डिंग पैटर्न बेस्टम बेस्ट है, फिर आधा तो प्रोमोटर ने खुद के हाथ में ही रख रखा है, ठीक है, आधा तो प्रोमोटर ने खुद के हाथ में ही रख रखा है, जिसमें 40% तो कोलगेट पाल्मोलिव के पास ही है, ठीक है। तो मतलब क्या है, कंपनी को खुद पे पूरा कॉन्फिडेंस टाइप का होता है ना, कि हाँ भाई मैं तो निकाल लूंगा, मेरे पैसे मैं दूसरे को क्यों दूं, आज वो शेयर बेच देंगे, कल हो गए कंपनी बूम रॉकेट हो गई, 1.5-2 लाख का, अभी 63,000 का मार्केट कैप है, 1.5-2 लाख का मार्केट कैप अगर यहाँ से डबल हो जाता है, तो स्टॉक प्राइस जो भी आपको 2300 दिख रहा है, नहीं कि हो सकता है 5,000-6,000 पे रहे, ठीक है। अगर मार्केट कैप डबल होता है तो प्राइस 4x तक भी चली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये समझदार है, नहीं बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो फिलहाल फंडामेंटल्स ठीक है, अगेन ठीक है, आरओसी आरओई तगड़ा है, कंपनी में अप एंड डाउन आता है, टीसीएस इन्फोसिस जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज में अप एंड डाउन आए हैं, बट फिर वहां पे वही बात होता है कि अगर रिजल्ट्स के बाद वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाते हैं,
रिजल्ट्स के बाद वैल्यूएशन एडजस्ट हो जाते हैं तो आपको लेना चाहिए। मतलब क्या, आज मेरी कोई कंपनी है, वो 20 रुपए कमा रही है और मार्केट उसको क्या करता है, 40 रुपए कमाने वाला वैल्यूएशन दे दिया। मैं पूरा फुल के भाई पहाड़ हूँ, ठीक है। अचानक से क्या होता है, अगले क्वार्टर में मैं जो 20 रुपए कमा रहा था ना, वो मैंने अब 15 ही रुपए कमाए। मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, नहीं नहीं इसको 40 रुपए वाला वैल्यूएशन तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। अब वो मेरे को करेक्शन करेगा, अब वो मेरे मेरे को करेक्ट करेगा, और मेरे को इतना करेक्ट करेगा कि मैं जो 15 रुपए कमाए ना, उनका भी वैल्यूएशन मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को 10 रुपए वाला वैल्यूएशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को मेरे से उम्मीद थी कि 20 रुपए का, जब मैं 20 रुपए का कमाई कर रहा था, तब भाई मैंने तेरे को 40 वाला वैल्यूएशन दिया, इतना मैंने तेरे पे एहसान किया कंपनी पे, एफ आई एस डी आई ने। तो अब एफ आई एस क्या सोचते हैं कि कम से कम तू 30 तो ला, तो 30 लाएगा तब तब मैं तेरे को 60 वाला वैल्यूएशन दूंगा। बट कंपनी क्या किया, कंपनी का फाइनेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया, वो 20 के बदला 15 का दे दिया। अब 15 के प्रॉफिट, 15 रुपए के प्रॉफिट पे एफ आई एस मेरे को 40 का वैल्यूएशन तो नहीं देंगे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, स्टॉक को बेचना शुरू करते हैं, स्टॉक बेचना शुरू करते हैं। अब स्टॉक एक बढ़िया सपोर्ट, अच्छे सपोर्ट, मंथली सपोर्ट पे आता है। तो क्या होता है, वहां पे उसका वैल्यूएशन करेक्शन होता है। फिर एक समय आता है स्टॉक का, जब स्टॉक कमा रहा है 15 रुपया, बट उसका वैल्यूएशन कैसा है, 10 रुपए वाला है। मतलब क्या है, स्टॉक सस्ता मिल रहा है, ठीक है। स्टॉक कमा रहा है, मैं कमा रहा हूँ 15 रुपया एक दिन में या एक साल में, आप मान लो कुछ भी एग्जाम्पल रख लो, बट मेरा वैल्यूएशन 10 रुपए वाला ही है, तो वो अंडर वैल्यू हो गया। पहले क्या था, मैं कमा रहा था 20 रुपए, मेरे को वैल्यूएशन मिल रहा था 40 रुपए वाला, ठीक है। स्टॉक का प्राइस, मेरे स्टॉक का प्राइस 40 रुपए वैल्यूएशन वाला था, तो वो था ओवर वैल्यू। वहां पे आपको कोई स्टॉक नहीं खरीदना है। जब मैं कमा रहा हूँ 15 रुपए और मेरा वैल्यूएशन है 10 रुपए वाला, ठीक है, मार्केट मेरे को 10 रुपए वाला वैल्यूएशन दे रहा है, तो वो अंडर वैल्यू हुआ, ठीक है। तो अंडर वैल्यू जब स्टॉक रहेगा तब मैं उसको खरीदूंगा, ठीक है। ये हो गया एक ब्रीफ फंडामेंटल्स पे, जो कि आपको समझना चाहिए, कोई आपको इतना डीप में जाके नहीं बताएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं चार्ट पे। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखा आपने, एनालिसिस देखा, अब आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम लोगों ने एक मंथली सपोर्ट मार्क करके रखा है 1717 पे। अगेन 1717 पे एक मंथली सपोर्ट है। ये लाइंस हटा देंगे, ये इंट्राडे में मैं जब ट्रेड करता हूँ किसी स्टॉक पे तो रह जाते हैं, डिलीट नहीं करता मैं। तो क्या हो रहा है, चलो छोड़ो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आया, यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट आया, और वहां से मेरे को 95% का रिटर्न मिला। ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हुआ है, अगेन ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हुआ है। सबसे पहली बात यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, थोड़ा सा पुल बैक और फिर बूम, ठीक है। ये जब अच्छे रिजल्ट्स आ रहे थे तब। ब्रेकआउट जो हुआ है 1700 1800 के जोन में, उसका रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस चार्ट को देख के मेरी कंसिडरेशन क्या है कि ये स्टॉक रीटेस्ट पे आ रहा है। कारण चाहे जो भी हो, रीजन वॉट एवर इट इज, स्टॉक रीटेस्ट करने आ रहा है। तो अगर स्टॉक मेरे को 1600 के जोन में मिलेगा और उस समय इसके फंडामेंटल्स एज इट इज इंटैक्ट रहेंगे, रिजल्ट्स भले अच्छे ना आए बट नॉर्मल रिजल्ट्स भी रहेंगे, तो मैं मानूंगा कि हाँ अब मेरे को यहाँ पे लेना है। जैसे कि ये ब्रेकआउट आया जुलाई 2023 में। कब आया, जुलाई 2023 में। जुलाई 2023 में अब देखो प्रॉफिट कितना चल रहा था कंपनी का। कौन, हाँ, जुलाई दिखेगा, हाँ, जून देखो यहाँ पे 274 था, ठीक है। मतलब कि अगर, और अभी कितना है, अभी का देखोगे आप 432 है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर स्टॉक 1700 1800 के जोन में आता है, ठीक है, और इसका नेट प्रॉफिट 400 करोड़ 350 करोड़ भी होता है, तो भी ये अंडर वैल्यू ही रहेगा। सॉरी अगर नॉइज आ रही होगी पीछे, बगल में काम हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा था मैं, अगर 1800 1700 1600 पे आपको स्टॉक मिलता है और प्रॉफिट स्टेबल है, जितना अभी चल रहा है उतना ही रह गया, तो भी ये स्टॉक अंडर वैल्यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या हो गई, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस समय लेने के टाइम भी एक बार एनालाइज करना होगा, ठीक है। उस समय लेने के टाइम भी एक बार एनालाइज करना होगा, ठीक है। तो
वहां पे सस्ता होगा। अब जो हम लोगों का फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ कर दिया, दूसरा सपोर्ट जो पहले आता है वो ये है, ठीक है, दूसरा सपोर्ट ये है। अब हम लोगों का जो फॉर्मूला है मिड कैप का वो है 35 to 40%। तो अभी करंट प्राइस, अगर आप अभी मार्केट ओपन है 2 मिनट बचा हुआ है यहीं पे लेना चाहो तो ये 41% का करेक्शन शो कर रहा है, ठीक है, टॉप से। इसका मतलब क्या है, हमारा पहला क्राइटेरिया यहाँ पे सेट हो चुका है। क्या? मिड कैप का स्टॉक है, 40% डाउन पे मिल रहा है, तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। क्या है? फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो अब यहाँ से सपोर्ट कितना दूर है? सपोर्ट 47%, मतलब यहाँ से 6% नीचे अभी एक सपोर्ट मेरे को दिख रहा है। 2028 का लेवल है, अब 2000 मान लो, ठीक है, अब 2000 का राउंड लेवल मान लो। तो क्या ये 2000 आएगा? तो अभी फिलहाल का चार्ट देख के लग रहा है कि हाँ आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? आप देखोगे तो यहाँ पे एक मंथली ब्रेकडाउन जैसा सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक मंथली बुलिश कैंडल बनी ग्रीन, जिसका हाई ब्रीच नहीं हुआ, और उसके अंदर इस ग्रीन कैंडल के अंदर दो मंथली कैंडल का कंसोलिडेशन है। अगेन मंथली चार्ट है तो दो, मतलब 30-30 60 दिन का कंसोलिडेशन है, और अभी फिलहाल उसका ब्रेकडाउन आ रहा है। अगर इस मंथ में ये नीचे क्लोज हो जाता है तो 95% चांसेस है, अगेन यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है, 95% चांसेस है कि ये आपको 2000 के जोन में मिलेगा। पोलपाल हो सकता है कल ही दो अगले 2-3 दिन में ही मिल जाए, ठीक है। तो ये है, बट मैं ये डिस्कस करूंगा कि अगर ये 2000 के जोन में अभी नहीं मिला तो यहीं से बाउंस कर गया तो क्या होगा, ठीक है, हम लोगों को वो डिस्कस करना है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो बात की बात है। तो फिलहाल के लिए मेरा इसमें प्लान ये रहेगा, या फिर अगर किसी को लेना है, क्योंकि मेरा कॉर्पस तो अभी टीसीएस के लिए मैंने लॉक करके रखा है, बट अब मैं आज भी मैंने टीसीएस नहीं खरीदा है, ठीक है। तो अब मेरे को ये भी देखना होगा, क्योंकि ये मिड कैप का स्टॉक है, रिटर्न देने टाइम ये थोड़ा तेज से रिटर्न देगा, थोड़ा फास्ट रिटर्न इसमें मेरे को बन सकता है। तो मैं यहाँ पे पहला मेरा प्रोसेस क्या रहेगा, 41% डाउन पे मैं फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालूंगा, ठीक है। 41% डाउन पे मैं फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि अगर मेरे प्राइस से ये नीचे मिलता है मेरे को 1718 रुपए पे, ठीक है, तो मैं इसको एवरेज करूंगा। अगेन 2300 पे, 2286, 2250 पे आपको ये मिल सकता है। वहां पे आप 40% डाउन है तो इसको मैं एक बार यहाँ पे लूंगा। उसके बाद जब ये अगर 1700 से 1800 के जोन में मेरे को दोबारा मिला, जो कि एक मंथली सपोर्ट का जोन है, प्लस वहां पे ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी हो जाएगा, तो वहां पे मैं इसको लूंगा, ठीक है। अब इसके बीच में एक ही है कबाब में हड्डी, वो है ये छोटा सा कंसोलिडेशन जोन, ठीक है, जो कि आता है 2098 से 1980 के जोन में, ठीक है। मतलब आप 2000 का एक राउंड लेवल रख लो सपोर्ट के तौर पे। तो अब ये डिस्कशन, ये डिसीजन आप पे है कि आप 2000 पे एवरेज करोगे नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, स्टॉक एकदम तेजी से नीचे आ रहा है सपोर्ट्स को तोड़ते हुए, और एक छोटा सा सपोर्ट से ही बाउंस करेगा। उसका एग्जांपल स्कॉट्स है, मेरे को याद रहता है जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो, ठीक है, शायद डेली टाइम फ्रेम पे था, कहाँ है चार्ट, स्कॉट्स था या आइशर मोटर्स था, जस्ट अ सेकंड देना मेरे को। शायद आइशर है, एग्जाम्पल है मेरे पास, चलो कोई नहीं, नहीं याद नहीं आ रहा, इसी दोनों में से कोई था, होगा कहीं पे भी। हाँ, तो ये है। अब देखो यहाँ पे, चलो वीकली खुला हुआ है, वीकली में भी मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है, ठीक है, वीकली में भी मेरे को ब्रेकडाउन दे रहा है। वीकली में देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन है, और तो यही कंसोलिडेशन हमारा सपोर्ट है। तो अब यहाँ पे ना 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैं बताता हूँ। मेरे लिए 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, सॉरी, मेरे मैं 3 लाइन में इसमें करूंगा। अगर आप 2 लाइन में करते हो तो देखो कैसे। यहाँ पहला तरीका ये है कि मैं यहीं पे करंट प्राइस पे जो भी चल रहा है, जीएमपी सीएमपी, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस पे
1 लाख में से 40,000 का ये बाई करूंगा। फिर उसके बाद अगर ये मेरे को इस जोन में मिल जाए, ठीक है, मेरे को अगर इस जोन में मिल जाता है तो मैं 20-30 हजार का यहाँ पे बाई करूंगा। फिर मैं वेट करूंगा, अगर ये टूट के गलती से भी 1800 के जोन में आता है तो फिर मैं इसको बाई करूंगा। ठीक है, 3 लेग इन्वेस्टमेंट ये हो गया। 3 लेग इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब दो मंथली सपोर्ट्स के बीच में एक वीकली सपोर्ट आ जाए। अगेन 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट, मैंने शुरू में बोला ना आपको, वो मैं समझाऊंगा। तो यही होता है 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है, हम मंथली पे एनालाइज कर रहे हैं और बीच में कोई वीकली का लेवल हो प्लस स्टॉक अच्छा खासा करेक्टेड हो। अब देखो वीकली सपोर्ट तो यहाँ पे भी था, ये रहा वीकली सपोर्ट तो यहाँ पे भी था, बट क्या स्टॉक वहां पे रुका? नहीं रुका, तोड़ दिया, रेजिस्टेंस दिया, गिर गया। क्यों? क्योंकि उस समय करेक्शन साइकिल इसका पूरा नहीं हुआ था। ठीक है, बट यहाँ पे जब इस वीकली सपोर्ट पे ये आएगा 2000 के जोन में, तो ये ऊपर से अपना करेक्शन साइकिल पूरा कर चुका होगा। ठीक है, 48% का, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि यहीं से मुड़ जाए। ठीक है, तो अगर कोई ये सोच के बैठेगा, अगेन कोई ये सोच के बैठेगा कि 2000 पे आएगा मैं तभी लूंगा, तो हो सकता है उसके हाथ से ये स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसके हाथ से ये स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट में पहला यहाँ पे लूंगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। 2 लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक तरीका और है कि पहले आप यहीं पे ले लो, ठीक है, दूसरा आप इस लाइन पे सेकंड ये इस जगह पे 50% का करेक्शन होगा, वहां पे लेना। और अगर नीचे सपोर्ट पे जाता है तो मैं बाई नहीं करूंगा। ठीक है, मेरा कॉर्पस खत्म हो गया 1 लाख का, मैं अब उसको हाथ नहीं डालूंगा, वो बाउंस करेगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये है कि आप वेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पे वीकली ब्रेकडाउन है प्लस चार्ट पे सॉरी चार्ट पे क्या है, वीकली ब्रेकडाउन है प्लस चार्ट पे मंथली ब्रेकडाउन है, तो चांसेस हैं कि ये 2000 के लेवल पे मिल जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एक चीज ये हो सकता है कि हम लोग अभी, जिसको भी ये मन है 2 लाइन ऑफ इस लाइन इस तरह से जाने का, वो ये कर सकता है कि हम अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, हम सीधा इसको 2000 से 2050 के जोन में फर्स्ट लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट डालेंगे। वहां पे क्या करेंगे, अगर मेरा 1 लाख का कॉर्पस है तो जैसे मैं ऊपर में 50,000 का ही लेता, तो यहाँ पे मैं 60-65 हजार का ले लूंगा। अगेन 60-65 हजार का ले लूंगा क्योंकि स्टॉक ऊपर से 50% करेक्टेड रहेगा, और बचा हुआ पैसा को मैं होल्ड करके रखूंगा। अगर गलती से भी स्टॉक मेरे को 1700 के जोन में मिल जाता है, जो कि मंथली ब्रेकआउट का जोन है, जो कि अब सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, प्लस वहीं पे रीटेस्टिंग जोन भी है, तो एक अच्छा सा लेवल रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीजें, अच्छे लेवल्स क्या है, 2000 और 1700। बट मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि ये 40% पहले से ही करेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो तीनों सिनेरियोज हैं, आप ये टोटली आपके कैपेसिटी पे है कि आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किस तरह से। 3 तरीके मैंने आपको बताया, तीनों में से आपको जो सही लगे। अब आपको, अगर आप उस कैटेगरी में आते हो कि आपने लिया, आपके दाम से 5% नीचे गया, तो आप रो रहे हो और ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं चलेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं चलती है। ठीक है, तो ये रहेगा। ठीक है, चलो, ये कोलपाल का है एनालिसिस हम लोगों का। लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, पिक्चर्स ड्रॉन है, आप चाहो तो फोटो इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो और अलार्म लगा के रखो। जब भी स्टॉक उस प्राइस को हिट करेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। या फिर धन अगर आप यूज करते हो तो उसमें फॉरएवर ऑर्डर आता है, पहले से ही 1 साल का वैलिडेशन है उसका, आप पहले से ही ऑर्डर लगा के रख दो। ठीक है, वो जब भी उस प्राइस पे आएगा तो वो खरीदा जाएगा, वो ऑर्डर कभी कैंसिल नहीं होता है, फॉरएवर ऑर्डर। ठीक है, तो ये हम लोगों का आज का कोलपाल का एनालिसिस। डेफिनेट 99%, अगेन यहाँ पे कुछ भी 100% नहीं होता है, बट 99% मैं आपको गारंटी शॉर्ट शो करता हूँ ना, कि जैसे मेरे बाकी इन्वेस्टमेंट्स ने अच्छा खासा रिटर्न बना के दिया है, कुछ साइडवेज भी है अभी तक, वैसे ही ये स्टॉक भी आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देगा, बिकॉज इट्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस यू आर बाइंग इट ऑन अ करेक्शन। अगेन इट इज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्लस यू आर बाइंग इट ऑन द करेक्शन। ठीक है, जब वो करेक्शन में आ रहा है तब आप उसको खरीद रहे हो, वो भी 40% डाउन पे, 50% डाउन पे, तो जब यहाँ से रिवर्स करेगा तो यूं आपको मजा आएगा। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने में मजा आएगा। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।